गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी साहित्य के गद्य विधा में से समय काटने वाले यह व्यंग्यात्मक विधा निबंध विधा देखने वाले हैं। तो यह जो समय काटने वाली यह जो निबंध है यह हरिशंकर परसाई इनकी है। तो हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य में व्यंग्य को प्रतिष्ठित करने वाले हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद के जमानी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद अध्यापन कार्य आरंभ किया। अध्यापन के साथ साथ उन्होंने स्वतंत्र रूप से लेखन शुरू किया। उस समय मध्य प्रदेश साहित्यकारों का गढ़ था, यानी कि गढ़ था यानी कि किला था, यानी कि यहाँ सब मध्य प्रदेश में ज़्यादा साहित्यकार निर्माण हुए थे। केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन आदि के संपर्क में परसाई जी ने अपने लेखन की दिशा निर्धारित की। लेखन की दिशा निर्धारित करना मतलब यानी कि मुझे यही कार्य करना है, आपका पूरी इच्छा शक्ति वही दृढ़ करना है कि नहीं, मुझे साहित्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है, यानी कि मेरा करियर उसी में मुझे करना है। परसाई जी मूलतः व्यंग्यकार है और अपनी कहानियों में व्यंग्य का सहज भाव से सहारा लेते हैं। उनकी अधिकांश व्यंग्य रचनाएं पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आई है, जिन्हें लोगों ने सराहा और खूब पढ़ा भी है। सराहा यानी कि उनको पसंद आए, यानी कि लोगों को उनकी रचना है, उनकी लिखने की शैली है और उनकी जो समस्याएं है, उन्होंने जो भी लिखा है वो लेखकों ने क्या किया है उसके माध्यम से पढ़ने के बाद उसकी प्रशंसा की है और उसके अंतर्गत जो भी उन्होंने बताने की कोशिश की उसे आत्मसात करने का प्रयास किया है। इनकी व्यंग्य रचनाओं में समाज में फैले अंधविश्वास, अभी उन्होंने क्या रचना में क्या किया, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, पाखंड यानी ढोंगीपना, कपटीपना, छल कपट, इसे पाखंड कहते, तथा गलत मान्यताओं पर तीखा आघात किया है। गलत मान्यता कि जो नहीं है, कुछ भी अंधश्रद्धा के ऊपर भाव प्रकट करना है, गलत मान्यता, कुरीतियों को गलत मान्यता कहते हैं। साथ ही अवसरवादिता और स्वार्थ के कारण मनुष्य के चरित्र में जो दुहरापन आ गया है उसकी वास्तविकता के बारे में भी उन्होंने बात की है। उन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं के लिए सामाजिक राजनीतिक विकृतियों का आधार बनाया है, यानी कि उनकी जो रचना है क्या है, राजनीतिक सामाजिक, समाज में जो भी कुरीतियाँ है उसके ऊपर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, अपनी कलम चलाई है। जो भी अंधविश्वास है, कुरीतियाँ है, जनमानस की जो भावना है, जो भी राजनीतिक हो, कौटुंबिक हो, सामाजिक हो, उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और उस समस्या को उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से क्या किया है, उजागर किया है। उनके साथ वर्तमान शिक्षा जगत, साहित्य लोचन, आर्थिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक विद्वेष यानी कि यह जाति भेद, वाद विवाद, एक दूसरे के प्रति अहम की भावना, द्वेष की भावना, घृणा की भावना, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं पनपना, ये जब सब इसमें आता है, सांप्रदायिक विद्वेष आदि विषयों पर भी कुशलता से उन्होंने लेखनी चलाई है। उनकी रचनाओं में मानवीय मूल्य, अभी मानवीय मूल्य आपने पहले ही पढ़ा है, मानवीय मूल्य यानी कि क्या, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहज आचरण, यह सब मानवीय मूल्यों की परिभाषा है। को सहज कर रखने को सूक्ष्म छटपटाहट भी पाई जाती है। तो ऐसी हरिशंकर प्रसाद, उनकी प्रसिद्ध व्यंग्य रचनाएं हैं तब की बात और थी, बेईमानी की परत, भूत के पाँव पीछे, पकडंडियों का जमाना। पकडंडी यानी कि छोटा सा रास्ता, यानी कि ऐसा बड़ा रास्ता नहीं कि छोटा सा, खेत में जाते समय इधर बीच में जो रास्ता निकलते उसे पकडंडी कहते हैं। पकडंडी की तलाश, उनकी यह जो कविता है जमाना, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा, विकलांग हम किसे कहते हैं, अपाहिज, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले, विकलांगता, श्रद्धा का दौर आदि, हंसते हैं रोते हैं, सदाचार का ताबीज आदि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ज्वाला और जल, रानी नागफनी की कहानी आदि उनके प्रमुख उपन्यास है। अब यह जो उनकी निबंध विधा है समय काटने वाले, अब समय काट, और यह कौन सी विधा है उनकी, व्यंग्यात्मक, यानी कि उन्हें व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है कि समय काटने के लिए कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसे कैसे बातें करते हैं, कैसे कैसे टाइम पास करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए दूसरों का वक्त खराब करते हैं, दूसरे के ऊपर घर जाकर बैठ के फिर
हमारी बातें लगाते हैं, दूसरे के पास समय है नहीं है उसके बारे में कुछ भी सोचते नहीं है। उनको क्या करना है, सिर्फ अपना समय काटना रहता है। फिर उसमें कौन आता है ना कि जो रिटायर हुए आदमी है, बूढ़े आदमी है, जिनके पास कोई काम नहीं है, तो लेखक का कहना है कि नहीं, उनको काम दे दो। अगर उनके पास कोई काम है तो काम करेंगे, वो फिर समय काटने के लिए इधर उधर भटकेंगे नहीं, ताकि फिर दूसरों को भी मजबूर नहीं करेंगे। फिर ऐसे कोई जनमानस आदमी रहते कि समय काटने के लिए किसी के पास जाते हैं हमेशा, वो भी फिर उससे क्या करता है, गिन्नी काटता है। वहाँ क्या गिन्नी काटना है, उससे उसे आते देख कर वो अपना दुकान बंद करता है, वो चला जाता है, नहीं कहता है कि नहीं मैं बिजी हूँ, आज मेरे पास टाइम नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे समय काटने वाली निबंध में परसाई जी ने रिटायर लोगों की जीवन शैली एवं समस्याओं को उजागर किया है। अभी रिटायर कौन हो जाते हैं,